अनहद के बीच कटेली बाड़ के पास खड़े उस भारी बूट पहने आदमी को मारा गया था पत्थरों से। उसके घायल शरीर से टपकते हुए लहू ने घाटियों की छाती पर खींच दिया था हिंदुस्तान का नक्शा। दोस्तों, मैंने जो सिलसिला शुरू कर रखा है पुस्तकों के परिचय का और पत्रिकाओं के परिचय का, इसे आप लोगों ने बेहद पसंद किया। आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ हिंदी काव्य जगत और कथा जगत, दोनों जगत की सशक्त हस्ताक्षर रानी श्रीवास्तव जी। बेहद शरीफ नारी, बेहद संवेदनशील भी हैं, गंगा जमनी तहजीब की अलंबरदारों में है, ध्वजधारियों में है। तो आइए हम चलते हैं आपको रानी श्रीवास्तव के काव्य संग्रह। तो यह है रानी श्रीवास्तव जी का काव्य संग्रह अनहद के बीच, और ये तस्वीर और जीवन वृत्त जो डॉक्टर रानी श्रीवास्तव ने इस काव्य संग्रह को अपने बेटे अपरिनेश और बेटी अपराजिता को समर्पित किया है। इस काव्य संग्रह के प्रकाशक हैं अन्यन प्रकाशन, दिल्ली। इसका प्रथम संस्करण 2021 में आया। मूल्य 300 रुपये हैं और पृष्ठों की संख्या 136 है। पुस्तक का समर्पण भी बहुत मायने रखता है। आप किसे समर्पित करना चाहते हैं? आप सत्ता के शीर्ष को समर्पित करते हैं तो आपके मन में कोई कामना भी होती है, कुछ पाना भी होता है। ये इनका तीसरा काव्य संग्रह है। इन्होंने जो 2 शब्द लिखे हैं भूमिका के तौर पर, मैं उसे नहीं पढ़ना चाहता, आप पढ़ें। कविताओं का नाम पढ़ना चाहता हूँ, ये आवश्यक है। शीर्षक बताते हैं कवि के मन के भाव को, भावनाओं को, और कविता में क्या कुछ कहा गया है उसे भी। अनुक्रम को पढ़कर सुनाता हूँ, आप देखें कवित्री ने कैसे कैसे शीर्षक रखे हैं। रेखांकन, स्त्री होना, बचे रहेंगे कुम्हार के चाक, कतरा कतरा ओस, प्रश्नवाचक। परसों है मेघा किट्टू की मम्मी, माँ। क्यों माँ? संभावनाओं की तलाश, अब के फागुन, बोलो बदरा, सोने के सिंहासन बैठी, जंग, मैं, रोपे जा रहे हरे धान, चाहत, पेटेंट, शब्द, मेरी बेटी, ताप, हौसले की उड़ान, जीवन का खेल, पत्थर होना, एहसास है तुम्हें, साज, पाशानी, आधी जिंदगी, वट वृक्ष, नदी तुम कितनी अच्छी हो, यहाँ सब कुछ बिकता है, स्त्री विमर्श, भस्मासुर, घर लौटना, बोलो प्रबुद्ध, किससे कहूँ मेरा शहर, मैं और तुम, चुप सी घड़ी, अरे मेरे रंगरेज रे, बाबू मेरे, तुम आओगे, स्त्री का मर्म, 2 दरिंदों, थोड़ी देर के लिए मेरा नाम। 181वां मामला, वही रचेगा इतिहास, इस बार का वसंत। मैं कैसे जानूं? सवाल उठाती तर्जनियां, उसका जलना, इमरोज शर्मिला, तुम ही तुम, आओ चांद, हुंकार, प्रधुन के गवाह, बंधी बंधी मैं, अनहद के
बीच एक चांद, रोटी, दहलीज, पत्थरबाज, सन्नाटा, घर वापसी। हम चाहेंगे कि आपको एक दो कविताएं सुनाऊं, इसलिए कि परिचय में इतनी गुंजाइश नहीं है, और आप जब सब सुन ही लेंगे तो देखेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या। कवि कर्म कविताएं रचना और उसे समाज के समक्ष प्रस्तुत करना, और समाज का धर्म है, पाठकों का धर्म है कि उन रचनाओं की समीक्षा करें, मीमांसा करें, उनके तह में जाएं और उन्हें देखें, समझें और अपनी प्रतिक्रिया दें। आप मौन नहीं रहें। मौन शख्स बड़ा खतरनाक होता है। तो आइए इनकी कविताओं से मैं आपको परिचित कराऊं, और मैं चाहता हूं कि पहले बेटी ने जो माँ से प्रश्न किया है, क्यों माँ, शीर्षक है। मैं जब आई तुम्हारी कोख में, मेरे की या का होने की संभावना से परे तुम बेहद खुश थी। खाने दवा लेने में सावधानी, भारी सामान उठाने में एहतियात। मेरी आंखें बनने लगीं, अक्स तुम्हारी तरह उभर रहे थे, धीरे धीरे उग रहे थे बाल। खूब लाड दुलार से बड़ी हो रही थी। मैं आई उल्टी का दर्द भी दिल को दुखाने लगा। महसूसने लगी तुम्हारा स्नेह स्पर्श। खुश थी मैं एक दिन, मगर एक जांच, एक घोषणा, फिर कुछ समय की काटा पीटी और दर्द। जब कूड़े में पड़ी मैं, चारों तरफ मुझे नोचने को तैयार कुत्ते। क्यों माँ, ये सिर्फ माँ से प्रश्न नहीं है, ये पिता से भी प्रश्न है, औरतों से भी ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जो दादी के रूप में होती हैं, जो फूफी के रूप में होती हैं, या जो दूसरे अन्य रिश्तों में होती हैं, उनके लिए भी ये प्रश्न है। और वो तमाम लोग दोषी हैं जो मुझे आने से रोकते हैं। खुदा ने कुरान में कहा है कि मैं जिसे चाहता हूँ बेटा देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटी देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटा और बेटी मिलाकर देता हूँ, और जिसे चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता। और खुदा ये भी कहता है कुरान में कि तुम गुर्बत के डर से, मुफलिसी के डर से अपने बच्चों को मत मारो। अब तो मुसलमानों में भी भ्रूण हत्या का रिवाज है। इसमें माता पिता की सहमति के साथ साथ समाज की भी सहमति होती है। आइए मैं एक दूसरी कविता आपको सुनाता हूँ। अनहद के बीच कटेली बार के पास खड़े उस भारी बूट पहने आदमी को मारा गया था पत्थरों से। उसके घायल शरीर से टपकते हुए लहू ने घाटियों की छाती पर खींच दिया था हिंदुस्तान का नक्शा। अब मैं अनुक्रम में जो पहली कविता है, रेखांकन, मैं उसे आपको सुनाना चाहता हूँ। मंडलीयकरण, वैश्वीकरण के दौर में इस या उस पार हार जीत सबकी नियति तय कर रही हैं औरतें। क्या आश्चर्य, द्वापर में भी चौपर पर दाव लगाई गई। ताल ठोका कौरवों ने, पांडवों के बीच द्रौपदी। यूं ही नहीं, बांट दी गई महज कुंती की राजनीतिक सोच, युधिष्ठिर की मौन आकांक्षा। पांडवों की एकता का
आधार बनाई गई द्रौपदी, किंतु द्रौपदी को पाप पुण्य स्थापित करने का माध्यम तो महाभारत के नायक ने ही बनाया। विषाद पर बिछाई जाती रही, हारी जाती रही, जीती जाती रही, हर काल खंड में प्रश्न बन खड़ी रही। सृष्टि का सृजन, संहार का प्रतीक, फिर भी स्वयं में प्रश्न चिन्ह बनी रही। कभी यदि यक्ष मिला तो प्रश्न करूंगी जरूर, तुम्हारे पास है क्या उत्तर औरतों को देने के लिए? यह भी प्रश्न है। ये कविता भी सोचने पर मजबूर करती है। हम आदिकाल से औरतों को खिलौना समझते रहे, वासना का यंत्र। दोस्तों, मैं सलाम पेश करता हूँ डॉक्टर रानी श्रीवास्तव को। एक औरत के मन में, एक औरत के प्रति जो व्यथा है, इन्होंने कविता रूप दिया है। पढ़ने योग्य है ये संग्रह, पढ़िए। एक कविता मैं और सुनाता हूँ, सुनिए। स्त्री होना। अतीत को याद करती एक दिन उलट रही थी डायरी के पन्ने। इसमें मैंने लिखा था मेरी कुछ अनगढ़ सी कविताएं। बीच बीच में थे धोबी के हिसाब, साड़ी, शर्ट पैंट, निकर, झबलों की संख्या। कहीं किसी पृष्ठ पर हल्दी के छींटे, तेल मसालों के निशान, इडली डोसा बनाने की विधियां, किराने वाले की उधारी, नहरी को दिए पैसों का हिसाब। कहीं बीच में दबा पड़ा था गुलाब का सूखा फूल। किसी पृष्ठ पर थी आंसुओं की कुछ लकीरें। कहीं कहीं नन्हे हाथों से लिखे का, खा, गा, घा, 1, 2, 3, 4 डायरी के पन्नों में विस्तृत था मेरा पूरा वजूद। स्त्री होना होता है कविता होना, शिव होना, कबीर होना और कमली हो जाना भी। बगैर स्त्री हुए असंभव है शिव होना, कबीर होना, कमली होना, और असंभव है डायरी के पन्ने हो जाना भी। बहुत खूब मर्मस्पर्शी कविताएं। रानी श्रीवास्तव की लगभग सभी कविताएं मर्मस्पर्शी। और एक कविता मैं सुनाकर चाहूँगा, फिर रानी श्रीवास्तव के संदर्भ में एक दो बातें कहूँ। कतरा कतरा ओस। सुने। हम नदियों की पूजा करते हैं, स्त्रियों की भी, किंतु न नदियों को रखते पवित्र, न जीने देते स्त्रियों को। क्या होगा जब सूख जाएंगी नदियाँ, नहीं रहेंगी स्त्रियाँ। इतिहास के पन्नों से निकलेगी चेतावनियाँ, मगर हम कुछ न कर पाएंगे। आसमां से टपकेगा कतरा कतरा ओस, वही बुझाएंगे वंशजों की प्यास। दोस्तों, कविता खत्म हुई। आप रानी श्रीवास्तव को पढ़ें। रानी श्रीवास्तव जी बहुत संवेदनशील है, उनका अध्ययन भी है और निरीक्षण भी है। और निरीक्षण के फलस्वरूप अगर एक कवि किसी घटना को देखता है तो उसके
उसके जो महसूसात होते हैं, उसकी जो अनुभूति होती है, उसके अंदर जो वेदना और संवेदना की लहर उत्पन्न होती है, वो आम आदमी के दिल में नहीं पैदा हो सकती। एक कवि ही समाज को एक अलग नज़र और नज़रे से देखता है। तो दोस्तों, हमारे संबंध और मधुर हों, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी फरमाइश भी कीजिए। मैं आपकी फरमाइश पर भी किताबों की समीक्षा करूँगा। आपकी फरमाइश पर मैं अपने प्रोग्राम में फेरबदल करूँगा। तो मैं उर्दू और हिंदी में मूल रूप पर लिखता पढ़ता हूँ, इसलिए उर्दू हिंदी से संदर्भित आपकी ख्वाहिशों को मैं पूरा करूँगा। मैं रानी श्रीवास्तव जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कविता संग्रह मुझे भेंट स्वरूप प्रस्तुत किया। मैं आर.पी. घायल जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके माध्यम से एक बिछड़ी हुई दोस्त मुझे मिली, और मैं इस बात से खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज हमने उनकी पुस्तक का परिचय प्रस्तुत किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है अनहद के बीच डॉक्टर रानी श्रीवास्तव का काव्य संग्रह। ये है उनकी तस्वीर और जीवन वृत्त। पूरी किताब का अध्ययन आप करेंगे, मैंने पुस्तक का मात्र परिचय प्रस्तुत किया है। धन्यवाद दोस्तों, और शाहिद जमील का सलाम।